भले ही इस वक्त इजराइल और हमास का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ हो, लेकिन सोनभद्र में भाजपा नेता की हत्या का मामला भी कुछ कम नहीं गरमाया हुआ है। एक और देश से लेकर प्रदेश सरकार का साफ स्टैंड है कि आतंक को मिटाने के लिए हम हर तरह से उसके विरोध में खड़े हैं, पर योगी की पुलिस पर हत्या के मामले में वीएचपी नेता अब अड़े हैं। थानाध्यक्ष को आखिर क्यों कहा गया कमजोर विद्यार्थी? बता दें कि वीएचपी नेता ने थाना प्रभारी की जांच पर ही उठाया है सवाल। थानाध्यक्ष की स्थिति ऐसी ही हुई कि देखते ही जैसे कोई कमजोर विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे मन गुस्सा आता है। नरसिंह तिवारी बातों को नहीं सुनने का भी वीएचपी नेता ने थाना इंचार्ज पर लगाया है आरोप। वीएचपी नेताओं की पहल पर एसपी ने सीओ ओबरा चारू द्विवेदी को सौंपी हत्या के मामले में जांच। तो क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार में हम बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अरविंद दुबे। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज पर हमारा विशेष समाचार। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जनपद के जुगेल थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ता की हुई हत्या के मामले से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। वीएचपी नेताओं ने मामले को दिया है मजहबी रंग। बताते चले कि स्थानीय थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यक्ति की हुई मौत के मामले में वीएचपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। अब पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक रंग देते हुए थाना प्रभारी पर भी लापरवाही करने का साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता नरसिंह तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में धर्म विशेष के युवक द्वारा संयोजित तरीके से हत्या की गई। उसके द्वारा पूर्व में ही मृतक को धमकी भी दी गई थी। इतना ही नहीं, आरोपी पर मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने की बात भी सामने गाहे बगाहे आ रही। वीएचपी नेताओं द्वारा मिली जानकारी के अनुसार तो स्थानीय पुलिस की भूमिका मामले की जांच में संदिग्ध नजर आ रही। पुलिस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जुगेल थाना प्रभारी से जब इस मामले में बात किया गया तो उनका बर्ताव कमजोर बालक की तरह रहा। जवाब में बजाय बात करने से बचते नजर आए, किंतु मामले में पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जा चुकी है, जिसके द्वारा संतोषजनक आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में सच क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मृतक की पत्नी व एक उसके पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा। वहीं थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर थाने पर वीएचपी नेताओं में जनार्दन बैसवार और अजय सिंह मौजूद रहे। तो आइए अब सुनाते हैं मामले को लेकर और क्या कुछ कहना है नरसिंह तिवारी व अन्य वीएचपी नेताओं का। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि हमारी खबर आपको बेहतर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि देश दुनिया समेत सोनभद्र की तमाम ताजा तरीन खबरें आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएं। और पेज को फॉलो जरूर करें, पब्लिक भारत न्यूज। सुनिए अब क्या कुछ कहना है वीएचपी नेताओं का। नमस्कार, मैं अरविंद दुबे। हम मौजूद हैं इस वक्त सोनभद्र जनपद के चोपन में। आपको बता दें कि इन दिनों एक चर्चा जिले में तेजी से हो रही है हिंदू और मुसलमान को लेकर के, या कहें कि 2 समुदाय के बीच एक मामूली विवाद को लेकर के अब यह मामला पूरा तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब हिंदूवादी संगठन, या कहें कि वीएचपी के नेताओं ने अब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन खोल दिया है। इसे लेकर के विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता धर्म प्रसार प्रमुख प्रांत प्रमुख नरसिंह तिवारी जी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसे लेकर के क्या कहना है इनका। जी, क्या है पूरा मामला जी, और आज आप लोगों ने थाने पर से क्या संतोषजनक जवाब मिला या नहीं मिला, क्या हुआ? कल की बात है, कल हम लोगों को सायंकाल घटना की सूचना हुई कि वहाँ एक युवक की हत्या करके लाश मिली है, और घटना की सूचना अपने प्रांत उपाध्यक्ष जनार्दन जी जो साथ में हैं आपके द्वारा हमें अवगत कराया गया। तो हम लोग जो है पहले उस पीड़ित परिवार के घर आज जाने का निर्णय लिए, उनके घर गए। उनके घर के लोगों से वार्ता करने के अनुसार कुछ विषय ऐसे आए जिस पर समाधान के लिए हम लोग सोचे कि थानाध्यक्ष से भी मिलकर बात करना चाहिए कि इन बिंदुओं पर आपकी जांच हो रही है। लेकिन थानाध्यक्ष जुगेल के द्वारा ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया जो ऐसा नहीं लगता हमें कि वो इस पद पर बैठने लायक व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए। हम लोग उनसे कुछ विषयों पे चर्चा करना चाहे कि जैसे वह लड़का 8 तारीख को गायब हुआ और उसकी डेड बॉडी बृहस्पतिवार, यानी कई तारीख था बृहस्पतिवार को, आज है 5 दिन बाद, नहीं 11 को मिली ना, 11 कल 12 था, नहीं कल 12 तारीख को मिली, उसकी डेथ बॉडी 12 तारीख को मिली। तो इस बीच 4 दिन में वो कहाँ था, क्योंकि जिस जगह उसकी डेथ बॉडी फेंकी गई थी वहाँ तो हत्या नहीं हुई है, तो स्पष्ट है।
इसका मतलब कि 3-4 दिन उसके डेड बॉडी को कहीं छिपा के रखा गया था। वह हृष्ट पुष्ट बालक था, उसको केवल 2 लोग नहीं मार सकते। निश्चित रूप से इसमें कुछ और लोगों का हाथ है। तो इस मामले में आपका आरोप क्या है? जैसा कि सुनने को मिला है कि एक 2 समुदाय के बीच का मामला सामने देखने को आ रहा है। इसका एक एंगल हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसी चर्चा आप लोग कैसे देखते हैं? इस पर आप कैसे ये आरोप लगा रहे हैं? एक तो बहुत स्पष्ट सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि 1-2 बड़े मुस्लिम माफिया यहाँ पे हैं जो छिटपुट घटनाओं के लिए फंडिंग भी करते हैं। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उनकी जांच होनी चाहिए और इस घटना में भी कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट हमको प्रतीत होता है। तो थाना प्रभारी आपको इसमें कहाँ संदिग्ध दिख रहा है? थाना प्रभारी इसलिए संदिग्ध दिखे कि थाना अध्यक्ष के पास हम लोग गए और कुछ पहलुओं पे चर्चा करना चाहे। जैसे मृतक की बहन के घर 9 तारीख को एक व्यक्ति पहुंचता है, 8 तारीख को मृतक घर से गायब हो जाता है और वो बोलता है कि हम तुम्हारे पति के मित्र हैं, और पति का मित्र बनकर 2 दिन उसकी बहन के घर रुकता है। उसकी बहन डर के भय के कारण जाकर पड़ोसी के घर रुकती है, वो डर जाती है कि कौन व्यक्ति है। वो 10 तारीख तक वहां रहता है। क्या नाम था उस व्यक्ति का? नाम यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जो हुलिया बताया है, हुलिया उस गांव में 1-2 लड़के हैं, तो हम लोग चर्चा करना चाहे उन लड़कों को भी बुलाकर पूछिए। लेकिन थानाध्यक्ष की तो स्थिति हम लोगों को देखते ही ऐसी हो गई जैसे कोई कमजोर विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसको मन गुस्सा आता है, उसी तरह से वो मन ही मन हम लोगों से गुस्सा करने लगे और उठ करके बीच में वार्ता छोड़ के चले गए। इसलिए वो संदिग्ध लगते हैं। हालांकि अभी हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात हुई तो जिन बिंदुओं पर हम लोग बनना चाह रहे थे थाना अध्यक्ष से, उस बिंदु के लिए कप्तान साहब ने स्वयं हमसे बताया कि इन बिंदुओं की जांच के लिए हम यहाँ की क्षेत्राधिकारी चारू द्विवेदी जी को भेज रहे हैं। आपका आरोप है कि नहीं इसमें हिंदू मुसलमान का, हम सीधे आते हैं सवाल पे, तो इसमें क्या जो नाम गिरफ्तार हुए हैं उसमें कोई मुसलमान नाम है या इस प्रकार का एंगल कोई दिखा आपको? स्पष्ट कोई नाम आपको अभी तक गिरफ्तारी कोई हुई है कि नहीं हुई है? अभी ये लोग इनके थानाध्यक्ष के अनुसार 2 लोग पकड़े गए हैं। एक मृतक की पत्नी को ये लोग बैठाए हैं और उसके प्रेमी को बैठाए हैं। लेकिन उसके पिता के ऊपर भी FIR है। उसका पिता खुलेआम घूम रहा है, उसको न तो बैठाया गया है न उससे कोई पूछताछ हुई है। अब वो किस एंगल से, यही सब समाधान के लिए हम लोग उनके पास गए थे, लेकिन उनके गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण हम लोग वहां से दुखी होकर के निकल लिए। फिर ये हुआ कि ठीक है, अब तो जो है कि जब किसी भी उसकी पराकाष्ठा पार हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी चिंगारी पूछना तय है। और हम प्रेमी की बात कर रहे हैं, आपको क्या अभियुक्त है और उसे गिरफ्तार किया गया है? हाँ, उसको बैठाया है इन्होंने। गिरफ्तार किया है नहीं किया है, लेकिन बैठाया है, पूछताछ इनकी चल रही है। क्या है उसका नाम तो हमें नहीं मालूम है। क्या वो जाति वर्ग विशेष? हाँ, मुसलमान समाज का है और उससे काफी दिनों से उसका चल रहा था। वो धमकी भी दिया था कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको जान से मारेंगे। एक आध बार अपने पत्नी के साथ शायद वो रंगे हाथ पकड़ भी लिया था अभी तक, तो उसने धमकी भी उसको दिया। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए नरसिंह। इनका साफ आरोप है कि यहाँ पर कहीं न कहीं थाना प्रभारी द्वारा छूट बरती जा रही है। अब देखना है कि इस मामले में नया एंगल निकल कर क्या कुछ आता है सामने। बहरहाल इस मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक से भी इनके द्वारा शिकायत की गई है और उनके द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं हम उस पर भी जाँच करेंगे। देखना है कि अब सामने निकल कर सच क्या कुछ आता है सामने। लेकिन एक बात साफ है कि जिस प्रकार से योगी सरकार अपने विशेषकर खाकी यानी कि हम पुलिस वालों की बात करें, उनको निर्देश देती है कि ऐसे मामलों में गहनता से जांच करें, तो कहीं न कहीं थाना प्रभारी पर एक यह आरोप कई बड़े सवाल भी खड़ा करता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं अरविंद दुबे, सोनभद्र। नहीं, ये हत्या के पीछे और कारण है। वो पूरी संपत्ति हड़पने का भी इसमें कारण है, क्योंकि वो लड़का जो है अपने पिता से अलग घर बना के रहता था। अपने पिता का वो उसके पिताजी की 2 औरतें थी। वो अपने औरत जो इसकी माँ है, वो अपने माँ से अकेला पुत्र है, उसकी हत्या करके जमीन हड़पने का भी षड्यंत्र है इसके पीछे। और इसमें मुसलमानों का कई गिरोह काम कर रहा है इस क्षेत्र में। पूरे जनजात के जमीनों पर मुसलमानों का घर बढ़ते जा रहे हैं। जंगल विभाग के जमीन पर मुसलमानों का कब्जा होता जा रहा है इसमें। और झारखंड से मुसलमान आके यहाँ बसे हैं, जिनकी ID आज तक पता किया जाए कि हम लोगों ने कई बार पहल भी किया कि इनका पिछला आपराधिक वो जांचा जाए, क्योंकि अभी एक मुसलमान का लड़का है और वहीं का जो उसका मित्र था जो भी हत्या किया है, वो एक तीसरी लड़की को लेके भागा था।
इस मामले में बीएचपी की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? बीएचपी की मांग यह है कि इस क्षेत्र में बाहर से आए मुसलमानों की आईडी जांच की जाए और इतिहास खंगाला जाए, और जो अवैध रूप से जनजातियों के जमीन पर कब्जा करके उनको दारू पिला करके बाला फुसला के उनके जमीनों पर घर बनाया जा रहा है, जो घर बना है उसके जमीन की कागज की जांच कराई जाए।